हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष कुमार पाल फ्रॉम स्टैट्स एकेडमी टीम। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच ऑफिशियल स्टैट्स फॉर आईएसएस। आपको पता होगा कि यूपीएससी ऐसे पेपर 2 में ऑफिशियल स्टैट्स का एक सेक्शन होता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मार्क्स या 50 मार्क्स का सेशन होता है। सो उसमें अगर एक नॉर्मल मैं पेपर 2 के कट ऑफ की बात करूँ, कट ऑफ मतलब अगर मैं एक अच्छे सेफ स्कोर की बात करूँ तो वो कहीं न कहीं होता है 130 के आसपास। सो अगर इस 130 में से 40 नंबर आप ऑफिशियल स्टैट्स से उठा लो, तो कहीं न कहीं आपके पास इसमें कम लोड पड़ेगा। जैसे बाकी सेक्शन है, इन्फ्रेंस हो गया, एस्टिमेशन, हाइपर टेस्टिंग, तो अगर वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन जो हार्ड आए हैं, उनको छोड़ भी दो, मतलब कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि 40 क्वेश्चन मतलब होता है 15 से 16 क्वेश्चन, कि आपको 15 से 16 क्वेश्चन सही करने हैं। 15 से क्वेश्चन 16 को सही करने का मतलब हो गया कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो जो कि ज़ाहिर-सी बात है, 20 क्वेश्चन में आप 20 नहीं कर पाओगे। 15 से 16 कर पाओगे, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएँगे जो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कहाँ से आए हैं, इनका वजूद क्या है। मतलब कहाँ से आए हैं, वो बिल्कुल पता ही नहीं होगा, तुमको छोड़ना अच्छी बात भी होती है। तो अब बात आती है कि जो 15 से 16 क्वेश्चन है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सोर्सेज़ होने चाहिए ताकि 15 से 16 क्वेश्चन सही हो पाएँ। सो वो बात करेंगे हम लोग अब। तो उससे पहले मैं एक सिलेबस की बात कर लेता हूँ, जो कि यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है, जिसमें सिलेबस में आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑफिशियल स्टैट्स, ठीक है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ना एनएसओ, सीएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया। इंडेक्स नंबर भी बहुत इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, रेलेवेंस में चल रहा है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि 2026 में इस बार 3 या 4 क्वेश्चन आए थे इंडेक्स नंबर के। हर साल आते रहते हैं। फिर सेक्टर वाइज़ स्टैटिस्टिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वुमेन है, नेशनल अकाउंट, पॉपुलेशन सेंसस, फिर मिक्स। देखो मिक्स एक तरह से ब्लैक होल दे रखा है यहाँ पे, इसमें बोल दिया कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है? जेंडर अवेयरनेस स्टैटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंट सर्वे एंड सेंसस। अब सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर तो बहुत सारे होते हैं, इसमें आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, पीपी परचेजिंग पावर पैरिटी आ गया। जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी का कुछ 2026 में आया था अभी। तो अब यही बात है कि कौन से सोर्स होने चाहिए, तो सोर्स में सबसे पहला सोर्स जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है मौसमी की वेबसाइट। मौसमी वेबसाइट हर हफ्ते जाओ, कुछ ना कुछ देखो, स्क्रॉल करो, खाते हुए कभी भी एक मतलब एक आपको एक हैबिट बना लो मौसमी की वेबसाइट देखने का। दूसरा हो गया ई-साख्यांकी पोर्टल। ई-साख्यांकी पोर्टल की बात करें तो ई-साख्यांकी पोर्टल में आपको डेटा देखने को मिलेगा। डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रेंड, मतलब आप डेटा से देखोगे डेटा का ट्रेंड क्या चल रहा है, डेटा के ट्रेंड पे आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। जैसे आई थिंक 25 में या 24 में क्वेश्चन आया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है कि कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है या कम हुई है। तो वो सब देखने कहाँ से मिलेगा? समरी से, इन सब की टेबल की समरी से। तो उसके लिए अच्छा है। फिर आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के हर साल 2 या 3 क्वेश्चन, ये तो पक्का 2 या 3 साल में 1 क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे 26 में अभी क्वेश्चन आया था वो वाला, मेंबर वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगली वेबसाइट आती है आपकी पीआईबी। पीआईबी वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि पीआईबी पढ़ते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तब लोगों को लगता है कि पीआईबी बहुत बड़ी है। पीआईबी तो इतना फास्ट डेटा है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना होता है पीआईबी के बारे में। फिर अगला है सेंसस। सेंसस हमें ट्रेंडिंग चल रहा है, आपने नोटिस किया होगा कि अभी 2025 में सेंसस के काफी क्वेश्चन आए थे। 26 में भी सेंसस का एक क्वेश्चन आया था, ईयर वाला पूछा था कि उसमें मतलब स्टार्ट ईयर क्या होता है सेंसस का, सेंसस ईयर के कहाँ से शुरू होता है। फिर अगला आता है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वेबसाइट है। फिर अगला आता है आपका ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेबर स्टडीज हो गया, लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पे जा सकते हो आप लोग। फिर एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डीजीसीएसई की वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक। और इस समय जो मुझे लगता है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सोर्स बना हुआ है आजकल, वो है व्हाट्सएप चैनल। मोस्टली का व्हाट्सएप चैनल, जिस पे कोई बात नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। सब साइड साइड पढ़ते रहते हैं, वेबसाइट पे सब जाते हैं, पूरा-पूरा छानते रहते हैं, टेबल कुछ नहीं मिलता। अब अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप मौसी का व्हाट्सएप चैनल खूब पढ़ लो, वहाँ से देखो देखो दिन में 10 बार व्हाट्सएप खोलोगे। तो दिन में 10 बार व्हाट्सएप खोल रहे हो, हर बार व्हाट्सएप खोलो, कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रखा होगा, जाके पढ़ो, मैं बताऊँगा कैसे अभी पढ़ना होता है। तो मतलब इस समय बहुत सबसे सही चैनल है। इंस्टा स्क्रॉल करने से बेटर है, जैसे इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो वैसे इसको स्क्रॉल कर लो। जैसे नॉर्मल से बात कर लें मौसी वेबसाइट की, देखो मौसी की वेबसाइट की बात कर लें, तो अब व्हाट्सएप मौसी की वेबसाइट देखोगे तो उसमें देखो डिवीजन का टेबल दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें आप देखो कि मतलब कौन सा डिवीजन किसके अंदर आता है, फिर हर एक डिवीजन के बारे में पढ़ो, बस खत्म, मोस्टली इतना ही है। ठीक है, ईस्ट आगे की पोर्टल में देखो, डेटा की बात कर रखी है यहाँ पे डेटा देखो, ठीक है। फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की वेबसाइट पे जाओ, और होम हो गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे पढ़ना होता है, कुछ पर्सन है, मेंबर पर मेंबर 2 3 4, कौन कितने मेंबर है, कौन परमानेंट है, कौन परमानेंट नहीं है।
ये सब तो पढ़ना होता है, ठीक है? फिर व्हाट्सएप पे गए देखो जो बात कर रहा था चैनल की, ये देखो मौखिक का चैनल है मिस्टर फ्रेंड रिकमेंडेशन चैनल सिर्फ 3000 फॉलोवर्स है। इन 3000 में से अगर 1000 भी स्टार्ट से नहीं होंगे इसमें से। सबसे बेस्ट तरीका है ये आज के ज़माने में पढ़ने के लिए। देखो अभी ये कल की न्यूज़ है, मैं अभी 12 बज चुके वीडियो बनाते-बनाते। ये देखो टू स्टार ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि टू स्टार आर बीइंग स्टडी अ लार्ज फैक्ट्री इन द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्मॉल इनकॉर्पोरेटेड ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो मुझे पता है कि लार्ज फैक्ट्री का ऑर्गेनाइज की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइज किसमें आएगा? एडमिशन ऑफ इंडस्ट्रीज में आएगा। मैंने क्वेश्चन भी कर लिया, पढ़ भी लिया, बस प्रैक्टिस हो रही है और करना होता है, तो बेस्ट तरीका है। ये देखो अभी जुलाई 2025 से जुलाई 2026 का डेटा आया ट्यूसडे को अपलोड हुआ है ये। इसमें क्या बता रखा है लेबर सपोर्ट बढ़ा हुआ है, फीमेल लेबर में बढ़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। मैंने ये पढ़ लिया, यहाँ पे लिंक दे रखा है, यहाँ पे खोला, व्हाट्सएप खोल लो, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ो, कुछ इंटरेस्ट लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको डिटेल में पढ़ लो, बस ऐसे तो पढ़ना होता है। देखो सब कुछ दे रखा है, सीपीआई दे रखा है इसमें, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन दे रखा है, तो मौसमी का जो ये चैनल है व्हाट्सएप पे बेस्ट है, एकदम सबसे बेस्ट है। पीआई भी कहीं जाना जरूरत नहीं, पहले यहाँ पे आओ, एकदम करंट की चीज़ मिलेगी। ठीक ऐसा नहीं कि सिर्फ मौसमी से पीआईबी का भी देता है, पढ़ो, देखो, इंटरेस्ट लगता है तो फिर खोलो। ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का और यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस पेपर को लेकर। एक और अप्रोच है अगर देखो ये सब चीज़ें बहुत हेक्टिक होता है मतलब कि इतना चीज़ें बनाना, 4-5 चीज़ मैंने आपको 4-5 सोर्स बता दिए हैं, इतना सब फ़ॉलो करना आसान नहीं होता। तो अगर एक छोटे अप्रोच की बात करूँ, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ें, आप हमारे वेबसाइट पे आइए, हमारे ब्लॉग्स पढ़िए, वहाँ पे मतलब हमने क्या किया, ऐसा तो नहीं हमने कुछ डेटा खुद से बनाया तो नहीं है, जो मेरे को सोर्सेज़ बताया यहीं से कंपाइल करके हमने बस आपको प्रोवाइड कोशिश की है कि 4-5 सोर्सेज़ का एक जगह पे एक डेटा मतलब जो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी वो एनर्जी आप लगाओ, वो एनर्जी हमने लगाई ताकि आप बस आपकी आपकी सारी एनर्जी पढ़ाई फ़ोकस कर सको। जैसे इस पे गए हम लोग की वेबसाइट पे और यहाँ पे लिख दिया बस सीपीआई, देखो बस मेजरिंग इन्फ्लेशन सीपीआई डब्ल्यूपीआई, ठीक है? विल इंडियाज़ इन्फ्लेशन ड्रॉप द ट्रुथ, रेवोल्यूशन, मॉनेटरी पॉलिसी, डब्ल्यूपीआई न्यू बेस सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपको बस क्लिक करना है, खोलना है, देखो सब कुछ मिलेगा, सारा कंपैरिज़न मिलेगा, इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चर का डब्ल्यूपीआई है, उनका कंपैरिज़न है, जो अभी करंट अफेयर्स फोकस क्या चल रहा है राइट नाउ वो भी हमने बता रखा है। सो अब मैं कुछ एक अप्रोच बताता हूँ आपको, एक चीज़ बताता हूँ, जो आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो अगर जब मैं बात करता हूँ स्टैटिस्टिक्स की, ये एक मेजर डिफरेंस है जो बच्चों को पता ही नहीं होता कि पढ़ना कैसे है, एक अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। तो अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो इसमें हमें पता है एक होता है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? लेबर स्टैटिस्टिक्स और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ सेंसस की, तो एक हमें पता है एक होता है पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है? एक होता है इकोनॉमिक सेंसस, ठीक है? एक होता है लाइवस्टॉक सेंसस, ठीक है? फिर एक आता है माइनर इरिगेशन सेंसस। तो एक अप्रोच देखो कि कौन सी चीज़ सेंसस होती है, कौन सी सेंसस होती है, इसे अगर आपको ये अप्रोच पता रहेगा तो इसके बाद आप कोई चीज़ पढ़ोगे इसको दिमाग में रखोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब कि अगर आपको किताबें फँसाने की कोशिश करेगा आप फँस नहीं पाओगे। जैसे एनिमेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, एनिमेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें इंडस्ट्रियल स्टडीज़ का में आता है। उसमें कभी कोई भी इंडस्ट्रियल सेंसस नहीं होता है तो कोई भी कंप्यूटर एनिमेशन जैसा कोई चीज़ नहीं होने वाली है। कोई ना कोई तरीका होगा जहाँ से डेटा लिया जा रहा है, ठीक है? कभी कोई कंप्यूटर एनिमेशन नहीं हो रहा है, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये एक अप्रोच है जो आप देख सकते हो और आप फॉलो कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये एक तरीका है ऑप्शन सेट्स पढ़ने का, आपके स्कोर अच्छा करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ या फिर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछना, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।